लाओ त्से चीन में एक महान दार्शनिक थे। चीन में लाओ त्सु एक सम्मान दिलाने वाली उपाधि है। लाओ त्सु को सम्मान दिया जाता है चीन में, जिसमें लाओ का अर्थ आदरणीय बुद्ध और सु का अर्थ गुरु है, द मास्टर, द टीचर। लाओ त्से ने इंसान और भगवान के बीच एक संबंध, एक रिलेशन, एक इंटर रिलेशन बिटवीन द एटर्नल एंड द ह्यूमन, बिटवीन द यूनिवर्सल एंड द पर्टिकुलर, तो उन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की है लाओ त्से ने या लाओ त्सु ने। नाम हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये हम पे निर्भर करता है। लाओ त्से ने इंसान और भगवान के बीच एक अंतर संबंध, एन इंटर रिलेशन, एक अंतर संबंध दोनों के बीच स्थापित किया, स्थापित करने की कोशिश की। लाओ त्से ने ऐसा नहीं कहा कि भगवान या परमात्मा या परम अलग है और मनुष्य जो उसका अंश है वो अलग है। दोनों एक हैं। The two are not different. They are united together into one, into the single entity. दोनों को मिक्स करने की कोशिश की लाओ त्से ने। He tried, he attempted to combine the reality and the sub-reality. Reality means the eternal. वो परमात्मा परम सत्य है, परम वास्तविकता है, तो परमात्मा, भगवान, ईश्वर, इसको रियलिटी कहा। और उससे जो नीचे है, जो शायद नीचे प्रतीत होता है, नीचे मालूम पड़ता है, एक्चुअल में नीचे नहीं है, वो हम हैं, वो मनुष्य है, वो ह्यूमन बीइंग, एनिमल। तो ये रियलिटी और सब रियलिटी, सब रियलिटी का मतलब हम लोग, और रियलिटी जो एक्चुअल में कॉज है पूरे एग्जिस्टेंस के लिए, जो रियल कॉजल फोर्स है। कॉजल फोर्स का मतलब जिसकी वजह से अभी मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, ये पृथ्वी चल रही है, ये ब्रह्मांड चल रहा है, दिस यूनिवर्स इज वर्किंग। तो वो जो कॉजल फोर्स है, वो जो रियल कॉज है, वो रियलिटी। तो लाओ त्से ने इन दोनों के बीच अंतर संबंध को निर्मित करने की कोशिश की, इन दोनों के बीच एक हार्मनी डेवलप करने की कोशिश की, एक इक्विलिब्रियम डेवलप करने की कोशिश की। इक्विलिब्रियम का मतलब समानता, एक संगति स्थापित की। ये नहीं कहा कि परमात्मा बड़ा है, तुम छोटे हो, भगवान बड़ा है और इंसान छोटा है। दोनों को समांतर स्थल पे, दोनों को समांतर तल पे लेके आ गए लाओ त्से। लाओ त्से कहते थे कि अगर आप भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको ज्ञान की नहीं बल्कि भक्ति की आवश्यकता है। आप भक्ति में डूबिए, जस्ट सिंक इन डिवोशन। भक्ति, आप डिवोशन में, आप डिवोटी बन जाइए, आप अपने लाइफ को डिवोशनल बना लीजिए। लेकिन अगर आप ज्ञान को पाकर भगवान को पाने की कल्पना करते हैं, नॉलेज आ गया, कई सारी किताबें पढ़ ली, गीता पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ लिए हैं, और फिर आप सोचते हो कि अब आपको भगवान मिलेगा, अब आपको शांति मिलेगी, आपको पीस मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। ये सेल्फ डिसेप्शन हो जाएगा, ये आत्म घात हो सकता है, ये आत्म विरोधी बात है, ये आत्मविश्वासघात हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, लाओ त्से ने कहा था कि अगर आप भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको ज्ञान की नहीं बल्कि आपको भक्ति में डूबने की जरूरत है। यू नीड डिवोशन देन। इफ यू वांट गॉड, यू डोंट नीड एनी नॉलेज फ्रॉम एनी रिलीजियस बुक। यू जस्ट नीड द वेरी स्पिरिचुअल इमोशन इन योरसेल्फ। आध्यात्मिक भाव की जरूरत है। आप भाव करिए भीतर से, आप महसूस करिए हर चीज में परमात्मा को। दैट इज द रियल डिवोशन। लेकिन अगर आप ज्ञान को पाकर यह समझते हैं कि आप परमात्मा आपकी संपत्ति बन चुका है, तो आप बहुत बड़े चूतिए हैं। आपका कुछ फिर हो नहीं सकता है, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। सो दैट बिकम्स अ स्टेट ऑफ सेल्फ डिसेप्शन व्हेन यू गेट नॉलेज एंड यू think that you have
received something that can be regarded as God. You are a fool then. आइए इस महान दार्शनिक लाओ त्से के जीवन के संबंध में कुछ जानते हैं, इनके प्रेरक प्रसंग के बारे में जानते हैं और इनकी मशहूर किताब ताओ ते किंग से कुछ हिस्सों को समझते हैं, कुछ हासिल करते हैं इस व्यक्ति के हृदय से। एक बार की बात है, चीन के राजा ने लाओ त्से को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उनसे अपने राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा कि पूरे संसार में आप जैसा कोई बुद्धिमान मौजूद नहीं, पूरे संसार में आप जैसा बुद्धिमान कोई और है ही नहीं, तो क्या आप मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं? हमारे राज्य को सुधारने में थोड़ा सा प्रयत्न क्या आप कर सकते हैं? यदि आप जैसा व्यक्ति न्यायाधीश बन जाए तो उसका राज्य पूरे देश में एक आदर्श राज्य बन जाएगा, एक आइडल इंस्टीट्यूट बन सकता है, एक उदाहरण बन सकता है अच्छी सोच का, अच्छे विचारों का। हालांकि पहली बार लाओ त्से ने मुख्य न्यायाधीश बनने से इनकार कर दिया। ऐसा पहली बार उस राज्य में हुआ था और शायद पूरे विश्व में, शायद पूरे इतिहास में, या शायद तुम्हें भी अगर कोई मुख्य न्यायाधीश बनाने की बात करे तो तुम इनकार नहीं करोगे। लेकिन लाओ त्से ने पहली बार में ही उस राजा को इनकार कर दिया, उसके पैगाम को ठुकरा दिया। लेकिन राजा भी अपनी बात पर अडिग था, वो बहुत जिद्दी था। वह लाओ त्से को न्यायाधीश के पद पर देखने के लिए आतुर था। He was eager to see Lao Tse. He was very curious to see Lao Tse on the chair as the head, as the chief. इसलिए वह बार बार लाओ त्से से अनुरोध करता रहा। वो बार बार यही प्रयत्न कर रहा था कि लाओ त्से उसकी बात मान ले और वह न्यायाधीश के पद को स्वीकार कर ले, वो उसके राज्य को संभालने में मदद करे। राजा के बार बार कहने पर लाओ त्से ने कहा कि अगर वह राज्य के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो या तो वह न्यायाधीश बने रहेंगे या तो राज्य की कानून व्यवस्था बनी रहेगी। दोनों एक साथ नहीं होगा। या तो तुम मुझे न्यायाधीश बना लो और या तो इस कानून को रखो अपने पास और मैं चलता हूं यहां से। इधर आई और दिस सिस्टम ऑफ लॉ इन योर स्टेट। इस दो चीजों के अलावा कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव हो नहीं सकेगा। मुझे स्वीकार नहीं है। इस दो चीजों के अलावा कुछ भी संभव नहीं है। इस कंडीशन को सुनने के बाद भी, लाओ त्से के इस शर्त को सुनने के बाद भी उस राजा ने लाओ त्से को न्यायाधीश बना दिया। इसके बावजूद लाओ त्से न्यायाधीश बन गए। तो लाओ त्से पहले दिन ही जब वह न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे, पहले ही दिन जब वह न्यायाधीश बने, एक चोरी का मामला सामने आया। असल में एक चोर ने राज्य के सबसे धनी आदमी के घर चोरी की थी। उसके घर उसने डाका डाल दिया था। उसकी जो संपत्ति थी उसका लगभग आधा धन चोरी हो गया था। लाओ त्से ने गौर से दोनों पक्षों को सुना और फिर फैसला सुनाया। यह धनी व्यक्ति और चोर दोनों को 6 माह की सजा दी जाए। क्या भाई, चोर को सजा देनी चाहिए सिर्फ? ओनली थीफ शुड बी पनिश्ड, ऐसा हमारा लॉ सिस्टम है। और ऐसा ही लॉजिकल लगता है, ये बात कॉमन सेंस वाली बात लगती है कि भैया जिसने चोरी की है उसको सजा दो ना। तो लाओ त्से ने जिससे चोरी हुई उसको तो सजा दी ही, उसको तो पनिशमेंट दिया ही, साथ ही साथ जिसके घर चोरी हुई थी, जो गुनहगार नहीं बल्कि जो विक्टिम था, उसे भी सजा सुना दी। यह फैसला सुनते ही सब चौंक गए और अचंभित रह गए। They were get shocked after listening this judgment from Lao Tse involving both victim and criminal, involving both victim and the thief. सबसे ज्यादा अचंभा तो देश के राजा को हुआ। सबसे ज्यादा तो शॉक में वो चले गए कि यार ये कैसा व्यक्ति मैंने रख लिया न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस के फॉर्म में, जज के जगह पे।
ये तो चोर के साथ साथ जिसके घर चोरी हुई है, जो पहले ही दुख में है, उसे भी सजा दे रहा है। वह राजा भी चौंक गया, अचंभित रह गया, जो लाओ त्से को न्यायाधीश बनाने पर तुला हुआ था। बहुत शुरुआत में ईगर था, ईगरनेस था राजा के अंदर। ईगरनेस का मतलब होता है एकदम जैसे स्ट्रॉन्ग डिजायर कि यार ये बन ही जाए। एकदम तो एकदम लगा हुआ था कि लाओ त्से बन जाए न्यायाधीश, जस्टिस बन जाए, जज बन जाए। और अब लाओ त्से के इस फैसले को सुनकर, जिसमें लाओ त्से ने चोर के साथ साथ जिसके घर चोरी हुई उसे भी सजा सुना दी, उसे भी पनिशमेंट दे दिया, इस जजमेंट के बाद वो राजा एकदम कंफ्यूजन में चला गया। जो कंफ्यूज हो गया कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी लाओ त्से को न्यायाधीश की कुर्सी की उपाधि देकर। धनी व्यक्ति ने लाओ त्से के फैसले पर आवाज उठाते हुए कहा कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? चोरी भी मेरे घर हुई है और आप मुझे ही सजा सुना रहे हैं इस 2 कौड़ी के इस निर्लज्ज चोर के साथ। ये कितना बड़ा अपमान है। मेरा क्या दोष है? व्हाट्स माई फॉल्ट? धन मेरा चुराया गया है, चोर आपके सामने खड़ा है, फिर मैं दोषी कैसे? ये कैसा न्याय है? What type of justice is this? लाओ त्से ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने अभी भी चोर के प्रति अन्याय ही किया है। तुम इस चोरी के सबसे बड़े जिम्मेदार हो। जस्ट यू आर द बिगेस्ट कॉज फॉर दिस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हैपनिंग। तुम्हें तो चोर से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें तो चोर से भी ज्यादा अपमानित करना चाहिए। You should be more punished than the thief, than the criminal. You are more biggest criminal. You are bigger criminal than the real criminal. तुमने जरूरत से भी ज्यादा धन का संचय कर समाज के एक बड़े तबके के संपत्ति से वंचित कर दिया। तुम सुनो, तुमने जरूरत से भी ज्यादा धन का संचय करके समाज के एक बड़े तबके को संपत्ति से, समाज के एक बड़े हिस्से को संपत्ति, धन और व्यवसाय से वंचित कर दिया। तुमने उनकी जिंदगी को दुर्बल बना दिया है। तुम इतने धन का करोगे क्या? लेकिन तुम्हारे हवसी मन ने, तुम्हारे हवसपूर्ण चित्त ने दूसरों का नुकसान कर दिया। तुम धन संचय करने की तलाश से भरे हुए हो। तुम्हारे अंदर ये लालच, योर इनर ग्रीड, तुम्हारे इस लालच भाव, तुम्हारे इस लोभ के भाव ने इस देश में चोरों को प्रोत्साहन दिया है। चोर तुम्हारे ही कारण जन्मे हैं। तुम इस चोर से ज्यादा बड़े गुनहगार हो। ऐसा कहते हुए लाओ त्से ने उस व्यक्ति को, उस चोर से भी उस व्यक्ति को उस चोर से भी बड़ी सजा दी, उस चोर से भी ज्यादा अपमानित किया। तो दोस्तों, ऐसे थे महान दार्शनिक लाओ त्से के विचार, उनकी सोच, उनका नजरिया, हिज स्टैंड पॉइंट, हिज पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द वर्ल्ड। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले किसी स्टोरी के साथ, एक अचंभित कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।